बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लॉयटेशन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में हम हैशिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हैश। हैशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनी गिवन की और अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू अनदर वैल्यू। हैशिंग जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कोई भी एक गिवन की, कोई भी एक डाटा होता है हमारे पास, उसको हम एक स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इस जो प्रोसेस होता है इसको हैशिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक इनपुट देते हैं और उसको फिर एक हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारा जाता है और उसके बाद हमें एक वैल्यू दे दी जाती है। MD5 हैश जो होती है इसकी वैल्यू जो 128 बिट तक की होती है और ये फिक्स्ड होती है। जस्ट लाइक कि आपने लेट से एक कोई एक करेक्टर लिखा है, जस्ट लाइक मैंने लिखा है ए, और इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 128 बिट की एक स्ट्रिंग बनेगी। और ऑन द अदर हैंड अगर मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा है जस्ट लाइक हेलो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी मेरे पास 128 बिट आएगी। तो ये जो होती है ये फिक्स्ड लेंथ कहलाती है। इसी तरह से नंबर 2 पे आ जाती है जी हमारे पास SHA-1 SHA-1 हैश। SHA-1 स्टैंड्स फॉर सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1 और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो होती है 160 बिट। जो कन्वर्ट होकर हमारे पास जो हैश वैल्यू आती है स्ट्रिंग की वो 160 बिट की होती है। सेम एज इट इज़ इसमें हम कोई इनपुट देते हैं और उसके बाद हैश फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है और जो हमारे पास आउटपुट हैश वैल्यू आती है वो 160 बिट की होती है। और ये ज़्यादा सिक्योर होती है SHA-1 एज़ कम्पेयर टू MD5। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है SHA-256 हैश, सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट। और इसकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, जो स्ट्रिंग का साइज होता है वो 256 बिट होता है। इसके बाद है जी कंपैरिजन बिटवीन MD5 एंड SHA-1। SHA-1 जो होता है इट यूजेस 160 बिट मैसेज डाइजेस्ट, 160 बिट की होती है। MD5 इट यूजेस 1 to 8 बिट मैसेज डाइजेस्ट। नंबर 2 पे इट इज़ स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक कंपेयर टू MD5। जो SHA-1 हैश होती है ये ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और जो MD5 होती है वो ज़रा वीक होती है। इसी तरह से SHA-1 इज़ नॉट वल्नरेबल अगेंस्ट क्रिप्टनालिसिस और MD5 जो होती है ये वल्नरेबल होती है अगेंस्ट क्रिप्टनालिसिस। हम इसकी एनालिसिस करके हम इसको क्रैक कर सकते हैं। SHA-1 इज़ स्लोअर देन MD5, MD5 इज़ फास्टर देन SHA-1। बिल्कुल जी, SHA-1 स्लोअर होती है क्योंकि ये 160 बिट की होती है, जबकि MD5 जो होती है ये फास्टर होती है क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन जो होती है वो 1 to 8 बिट की होती है। नंबर 5 पे इट यूजेस बिग एंडियन मेथड रिप्रेजेंट द मैसेज, जबकि MD5 इट यूजेस लिटिल एंडियन मेथड टू रिप्रेजेंट द मैसेज। शॉ हैज़ 80 स्टेप्स जबकि MD5 हैज़ 64 स्टेप्स। आगे यूजेस ऑफ हैश है। नंबर 1 पे है जी, हम इसको डाटा कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, डाटा इंटेग्रिटी में यूज़ करते हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, पासवर्ड स्टोरेज में यूज़ करते हैं। ओके जी, पासवर्ड सिक्योरिटी और पासवर्ड स्टोरेज में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास एक यूज़र है और वो उसका जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से उसका कोई पासवर्ड है। तो वो जब पासवर्ड स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर, वो हैश की सूरत में होगा। सेम एज इट इज़ वो पासवर्ड स्टोर नहीं होगा, वो एक हैश की सूरत में पासवर्ड जो है वो स्टोर होगा। और जब दूसरी दफ़ा यूज़र लॉगिन करेगा तो जो हैश वैल्यू होगी वो मैच की जाएगी जो स्टोर्ड वैल्यू होगी उसके साथ, और इस तरह से करके यूज़र लॉगिन होगा।
इसके बाद डेटा कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं, डेटा कंपैरिजन में इसको कैसे यूज़ किया जाता है कि एक फाइल है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसको हमने हैशिंग के साथ इनक्रिप्ट कर दिया है। ओके, इनक्रिप्ट कर दिया है, और जो हमारे पास आउटपुट आई है वो एक स्ट्रिंग है जो कि 1 to 8 बिट की है। और जब ये डॉक्यूमेंट हम किसी को सेंड करेंगे तो वो बंदा इस डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन कर सकेगा कि आया कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फेक डॉक्यूमेंट है, बाय यूजिंग हैश वैल्यू। चलें जी, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। MD5 हैश जनरेटर, यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक लेटर लिखते हैं ए और जनरेट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, और इसकी जो शो वन की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो जो ये वाली वैल्यू है ये 1 to 8 बिट है, और जो ये वाली वैल्यू है ये 160 बिट है। और इसी तरह से हम यहाँ पर कोई एक सेंटेंस लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, और जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 1 to 8 बिट ही है। तो इस तरह से करके ये जो हैशेस हैं ये काम करते हैं, और जो इनकी वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है। आने वाले लेक्चर में हम हैश को क्रैक करना सीखेंगे। हम MD5 हैश को क्रैक करेंगे, और इसी तरह से हम बाकी जो हैशेस हैं उनको भी क्रैक करना सीखेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। और एक गुजारिश है कि अगर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको मज़ीद अच्छा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।